हेलो एवरीवन, आप सबका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी एवं दिशा। अब इस टॉपिक को चालू करने के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है, कौन कौन सी दिशा होती है। ये वैसे सभी को पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और इधर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये हमारी क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। अब इसमें आता है कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसकी बात करते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा। तो वो कौन सा होता है? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट। तो इसे क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो सीधा हो। तो कौन सा है? वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन होता है? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब लंबा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये वर्टिकल। और तीसरा जो होता है वो होता है सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होता है? सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन। सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन में कौन सा आता है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये हमारा सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन होता है। समझ में आया? तो ये डायरेक्शंस होते हैं हमारे पास 8। उसमें से हमने देखा वर्टिकल की बात करी, मतलब लंबा, हॉरिजॉन्टल ऐसा, और बाकी हमारे क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस होते हैं। ये बात समझ में आई? अब ये जब हम चीज़ करते हैं, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर डायरेक्शन का हम लेफ्ट राइट कैसे पता पड़ते हैं। इसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हमने देखा ये ओरिजिन से कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। सब लोग अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखो। जो हमारा सीधा वाला पोर्शन होता है हाथ का, वो हमेशा राइट बताएगा, और जो उल्टा वाला होता है वो हमेशा लेफ्ट बताएगा। अगर मैं, और ये हाथ हमें कहाँ रखना है? हमेशा ओरिजिन पे रखो। ओरिजिन पे रखा तो मैंने देखा ये मेरा क्या है? राइट है, और ये मेरा लेफ्ट है। मतलब जब भी कोई नॉर्थ में जा रहा है उसका राइट इधर और लेफ्ट इधर। अब मैं बात करूँ साउथ की, किसकी बात करूं? ये किसके लिए केस था? नॉर्थ के लिए केस था। साउथ के लिए बात करूं तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया, तो ये मेरा क्या हो गया? लेफ्ट, और इधर वाला मेरा क्या हो गया? राइट। सिर्फ इस हाथ को हम सब जगह प्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड को, उससे हमें पता पड़ जाएगा लेफ्ट और राइट कहाँ जा रहा है। मैं बात करती हूँ, ये किसका केस था? साउथ का। अब हम बात करते हैं ईस्ट की। तो मैंने हाथ यहाँ रख लिया, तो ये मेरा लेफ्ट, इधर मेरा राइट। बात समझ में आई? ये किधर बात की थी मैंने? ईस्ट की। अब मैं इधर बात करती हूँ वेस्ट की। तो इस हाथ को मैंने ऐसे रख लिया, ओरिजिन से रखना है हमें, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। ये बात सबको समझ में आई? क्या करना है हमें? सिंपल सी चीज़ है, बस हमारे हाथ लेफ्ट हैंड को प्लेस करना है, उससे हमें पता पड़ जाएगा हमें किधर जाना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसमें एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती है। क्या बोलती है? जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस और ये बेस। तो ये ऐसा बोलता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? कोई सी भी दो साइड्स दी होगी, आपको एक निकालनी होगी। जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है। अब बात ये आती है, इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा इसके कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बात ये आती है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? पहला, पजल के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, कुछ पैसेज दे देगा, उसे हमें सॉल्व करना होगा। दूसरा चीज़, इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंगल बेस्ड क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। एंगल दे देता है कि हम 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, 30 डिग्री मूव कर रहे हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। और तीसरा, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। कौन से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं?
शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। तो इन 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है। ए ड्राइव्स 45 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ए जो है ईस्ट में कितना चल रहा है, 45 किलोमीटर चल रहा है। सबसे पहला काम एक ओरिजिन बना लो। हमने बना लिया, जहाँ से चालू करना है। ईस्ट में जा रहा है और कितने किलोमीटर जा रहा है, 45। तो हमने लिखा कि ईस्ट में कितने किलोमीटर जा रहा है, 45 किलोमीटर जा रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन, टर्न्स राइट। कहाँ मुड़ गया, राइट में। मैंने देखा जहाँ हम पहुंचे वहाँ हाथ लगा लो। इधर वाला पोर्शन क्या होता है हमारा, राइट, और इधर वाला पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट। तो कहाँ मुड़ गया, ये राइट में मुड़ गया। बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेफ्ट किधर है राइट इधर। हमें क्या करना है, हाथ रखना है। इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट, इधर वाला हो जाएगा लेफ्ट। टर्न्स राइट एंड ड्राइव 65 किलोमीटर। राइट मुड़ने के बाद वो 65 किलोमीटर क्या करा, चला। देन टर्न्स लेफ्ट। अब वापस कहाँ मुड़ गया, वो लेफ्ट मुड़ गया। वापस हमने हाथ रख लिया, लेफ्ट मुड़ गया, मतलब वो इधर मुड़ गया। और कितना चला, 33 किलोमीटर। लेफ्ट मुड़ने के बाद वो वापस कहाँ चला, 33 किलोमीटर चला। ये बात सबको समझ में आई। वो उसने यहाँ से चलना चालू किया, 45 किलोमीटर पहले ईस्ट में चला, उसके बाद राइट टर्न हुआ, हाथ रखा, हमें पता है इधर राइट है तो राइट चल दिए। फिर हमने देखा ये कहाँ पे टर्न हुआ, लेफ्ट में टर्न हुआ, हाथ रखा, हमें दिखा लेफ्ट इधर है तो हम इधर चल दिए। अब वो क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब वो किस दिशा में देख रहा है, हमें पता है इस तरफ कौन सी दिशा है, ईस्ट दिख रहा है हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। कौन सी दिशा में दिख रहा है वो, ईस्ट। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कैसे हम इसको बनाएंगे और कैसे इसका आंसर निकलेंगे। तो उसने सिंपल से पूछा किस डायरेक्शन में वो देख रहा है, तो हमने देखा कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, इस तरफ हमें पता है कौन सी आती है, ईस्ट डायरेक्शन आती है। सबको ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट से समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, अ मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन बना लेती हूँ जिससे आप लोग को कंफ्यूजन ना होगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अ मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ। हमने एक ओरिजिन बना लिया। साउथ कहाँ जा रहा है, नीचे, तो वो कहाँ गया, साउथ गया। कितना, 15 मीटर। देन टर्निंग टू हिज राइट। क्या करना है हमें राइट के लिए, हाथ को रखना है, राइट हमें पता है इधर जा रहा है, तो कहाँ टर्न हो गया, राइट में। और देन टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक 15 मीटर। राइट चलने के बाद वो कितना चला, 15 मीटर चला, मतलब अब उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब वापस लेफ्ट चला, हाथ रखा, तो किधर आ रहा है, इधर। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 10। लेफ्ट मुड़ने के बाद कितना चला, 10 मीटर चला। अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो हमने यहाँ रखा, तो लेफ्ट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ही वॉक्स 15। जब वो अगेन मुड़ा तो कितना वॉक किया, 15। तो 15 जस्ट इसके नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ भी 15 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 15 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वहाँ से कितना दूर है। मैं वापस से समझा रही हूँ क्वेश्चन। उसने बोला एक लड़का है 15 मीटर साउथ की तरफ चला। हमने एक ओरिजिन लेके बना दिया, 15 मीटर साउथ की तरफ चला। उसके बाद वो राइट मुड़ गया और 15 किलोमीटर चला। हमने हाथ को प्लेस किया, हमें पता राइट सीधे की तरफ आता है, तो 15 मीटर चल गया। उसके बाद वो वापस कहाँ मुड़ा, लेफ्ट में। हमने हाथ रख लिया, हमें पता है लेफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, लेफ्ट। और कितना चला, 10 मीटर चला। उसके बाद जो वो लड़का है, जो मैन है, वो वापस लेफ्ट मुड़ा, तो हमने यहाँ पे हाथ रख के लेफ्ट बना लिया और लेफ्ट मुड़ के कितना चला, वो 15 मीटर चला। अब ये 15 मीटर इसके नीचे ही बनाना होगा क्योंकि यहाँ 15 सेम आ रहा है। तो पूछ रहा है कि वो जो इनिशियल जहाँ से उसने चलना चालू किया था वहाँ से वो अभी कितनी दूरी पे है। पहले क्वेश्चन में उसने दिशा पूछी थी, अब उसने क्या पूछी, दूरी पूछी। तो हमें दिख रहा है ये जो टोटल दूरी है यहाँ तक की कितनी है, 15, और ये 10 है, तो ये भी कितनी हो गई,
10 हो गई। तो 15 + 10 कितना हो गया? 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 25। सबको ये बात समझ में आई कैसे हुआ? अब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों के मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ने मर्ज कर दिया गया है। ये क्या है? एक पजल है और इसके 3 क्वेश्चंस हैं। पहले हम इस पजल को सॉल्व करेंगे, फिर क्या क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। अब सबसे पहले हम रीड करते हैं। उसने बोला ABCDEFGHI 9 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 9 पॉइंट्स। C इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ B। जो C है B के 2 मीटर ईस्ट है। अब इस क्वेश्चन में ओरिजिन नहीं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड लेटर है वहां से स्टार्ट करेंगे। हमने यहां लिखा B, हमने एक पॉइंट लिया B। अब क्या है? C इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ B। ईस्ट इधर जा रहा है तो C जो है वो क्या है? 2 मीटर ईस्ट है किसके? B के। नेक्स्ट लाइन, A इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ B। अब जो A है वो नॉर्थ में है। कितने? 1 मीटर। तो A इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ B। नॉर्थ ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट, एंड H इज 2 मीटर साउथ ऑफ A। H जो है इस A से 2 मीटर कहाँ पे है? साउथ में। साउथ मतलब नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए। क्या कितने मीटर है? 2 मीटर है। तो 1 तो ऑलरेडी है, 1 और चले जाएगा, 1 नीचे और चले जाएगा। और कौन है 2 मीटर नीचे? H। ये बात सबको समझ में आई? 1 यहाँ पे ऑलरेडी इतनी डिस्टेंस थी, टोटल 2 है तो 1 यहाँ से और चल लेगा। नेक्स्ट, G इज 1 मीटर वेस्ट ऑफ H। अब जो G है, हम यहाँ पर है तो यहाँ से वेस्ट जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो G जो है वो क्या है? 1 मीटर वेस्ट है किसके? H के। कहाँ है? G इज 1 मीटर वेस्ट ऑफ H, while D इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ G। इसके ईस्ट में 3 मीटर क्या है हमारा? D। तो हमने देखा इसका ईस्ट इधर आएगा। यहाँ से मेरे को ईस्ट जाना है तो मेरे को वापस इधर जाना पड़ेगा। तो 1 मीटर तो ऑलरेडी है, 2 मीटर मैं क्या करूँगी? और चल जाऊँगी। और 2 मीटर इसके नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस 2 है, 2 चलना है। और कौन है? D। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? D लिख देंगे। उसके आगे F इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ D। अब जो F है वो 2 मीटर नॉर्थ है और किसके नॉर्थ है? D के नॉर्थ है। तो हमने देखा 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, मतलब ये इधर आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। 1 इधर 1 इधर, क्योंकि क्या बोला है? F इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ D। मेरे को यहाँ से नॉर्थ जाना है तो ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा, तो इधर आ गया। I इज सिचुएटेड जस्ट इन मिडल ऑफ B एंड C। वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो B और C है उनके बीच में कौन बैठा है? I बैठा है। B और C ये रहा, तो हमारा I कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। दूसरी चीज, E इज जस्ट इन मिडल ऑफ H और D, और H और D के बीच में कौन बैठा है? E बैठा है। सबको समझ में आया? ये हमने क्या करा? पूरे पजल को सॉल्व कर लिया। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए डिस्टेंस बिटवीन E एंड I। डिस्टेंस पता करो बिटवीन E एंड I। कैसे पता करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन E एंड I? सबसे पहले ढूंढते E का है। E यहाँ पे है और I का है, I भी यहाँ पे है। तो डिस्टेंस बिटवीन E एंड I मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस होगा E और I का। और ये डिस्टेंस क्या होगा? हमें दिख रहा है 1 है, तो डिस्टेंस बिटवीन E एंड I हमारा कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन E एंड G। अब डिस्टेंस किसके बीच में पूछ रहे हैं? वो E और G के बीच में। हमने देखा E पॉइंट हमारा कहाँ पे है? यहाँ पर है। और G पॉइंट हमारा क्या है? कहाँ? यहाँ पर है। तो क्या डिस्टेंस होगा? ये पूरा 1 है और यहाँ पर E बीच में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? बीच में। तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 मीटर्स। समझ में आया कैसे? हमें G और E का बीच का डिस्टेंस निकालना था। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखूँ तो टोटल 2 है।
2 का आधा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 और ये पूरा 1 को मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास ई और जी का कितना आ जाएगा, डिस्टेंस। और थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन बी एंड जी। डिस्टेंस निकालना है बिटवीन बी एंड जी। अब देखते हैं बी का है, ये रहा, जी का है, ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। और ऐसा मैंने कंसेप्ट में बताया था, कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। अब इसका ये कितना है, 1 है, बेस की बात करूँ तो कितना है, 1 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2, h स्क्वायर की वैल्यू 2, तो हमारी इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, √2। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जी है उसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 मीटर्स। एक क्वेश्चन इसमें डायरेक्शन पूछा गया है ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। बी का डायरेक्शन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू जी। किसका डायरेक्शन बताना है, बी का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी। सबसे पहले हम देखते हैं बी का है यहाँ, जी का है यहाँ। यहाँ पर हमारा अज्यूम कर लो सारी एक्सिस। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पर क्या आता है, नॉर्थ, यहाँ पे आता है ईस्ट, और इधर क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट। तो बी का डायरेक्शन जी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। और ब्लड रिलेशन में हमने देखा था कि जो पहले लिखा होता है उसका रिलेशन हमें दूसरे से कंपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने किसका निकाला, बी का निकाला। आपको आई होप पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। इन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन पजल में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दिया जाता है। अगर हमें अच्छे से आता होगा कंसेप्ट कि कहाँ से क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज़ करके हमें राइट और लेफ्ट टर्न होना है, तो ईजिली बन जाएंगे। कल हम इसके शेडो वाले क्वेश्चंस और एंगल वाले क्वेश्चंस का टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग को क्या करना है, सिंपल से एक बुक उठानी है और सारे पजल वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।